ओम शांति। आज हम दादी प्रकाश मणि जी की 1994 की क्लास को सुनेंगे, जिसका टाइटल है सर्व कर्मेंद्रिय जीत, हर सब्जेक्ट में विजयी बनो, तब विजय माला में आएंगे। यह क्लास ज्ञान सरिता किताब से है। दादी कहती हैं, हम लोगों की बुद्धि में है कि हमें अब प्रकृति जीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, संस्कार जीत, आसुरी अवगुणों जीत बनना है। जब हम अपनी इंद्रियों पर जीत प्राप्त करेंगे, अपनी इच्छाओं, ममताओं पर जीत प्राप्त करेंगे, तो प्रकृति भी हमारा स्वागत करेगी, क्योंकि प्रकृति भी देखती है कि हमारे मालिक इस दुनिया के अनेक अल्पकाल के क्षणभंगुर सुखों के दास बन गए हैं। वह भी चाहती है कि हमारे मालिक अब विजयी बने। तो मैं एक बात हमेशा सोचती हूँ कि हमारे जीवन का फाइनल लक्ष्य क्या है, हमारी अंतिम स्टेज क्या है। हमें कर्मातीत बनना है, तो कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति को जानते हुए पीछे के सभी कर्मों का खाता चेक करना है कि चुकतू हो गया है। हमें संपन्न बनना है, अर्थात सर्व पुराने संस्कारों पर विजय पानी है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है, तो चेक करना है कि हमने अपने सर्व अवगुणों पर विजय पाई है, अर्थात उन्हें परिवर्तन किया है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हमने अपने में सर्व शक्तियों को भरा है, जिससे हमारे में सर्व अलौकिक कलाएं व शक्तियां आए। मायावी कलाबाजी नहीं, परंतु ईश्वर की कलाएं जो हैं, वह हमने अपने में भरी हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं। हमारे में यह कला आई है कि हम अपने दिव्य आकर्षण से दूसरों की दिल को जीत लें, आकर्षित कर लें। यह आकर्षित करने की कला आई है। ज्ञान व स्नेह की कला में कहाँ तक संपन्न बने हैं। यह गुण भी है तो कलाएं भी हैं। ऐसी अनेक कलाएं हैं जिससे हम दूसरों की दिलों को जीत सकते हैं। कहा जाता है, इनमें यह बड़ी कला है जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। तो यह सब कलाएं हमारे में कहाँ तक आई हैं। हमारा जो लक्ष्य है कि हमें सतयुगी सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाना है, बाबा के साथ रॉयल घराने में आना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी कर्मेंद्रियों का रूलर बनना है। जो सर्व सब्जेक्ट में विजयी बनते हैं, वही वैजयंती माला में आते हैं। हमें बाबा कहते, तुम इष्ट हो। हम इष्ट भी हैं तो अष्ट भी हैं। हम पुराने भक्त ही इष्ट हैं, अष्ट बनने वाले हैं। हम नए ब्राह्मण जीवन में अवतरित हुई आत्माएं हैं। बाबा ने हमें अलौकिक नया जन्म दिया है। हमें बार बार आता कि हम सभी बाप दादा से यह सर्टिफिकेट लें कि तुम पास विद ऑनर होने वाले सदा विजयी बच्चे हो। कभी भी हमारे जीवन में यह दाग नहीं आए कि हम कहाँ फेल हैं। कोई कहते कि बाबा मेरी यह कमजोरी है। मैं समझती हूँ शायद मैं फेल हूँ। तो बाबा कहते, बच्चे यह भी व्यर्थ संकल्प है। ऐसे व्यर्थ संकल्प ही कमजोरियों को मजबूत करते हैं। तो ऐसे कमजोरी वाले व्यर्थ संकल्प रखकर दिल शिकस्त तो नहीं होते, क्योंकि हमें बाबा ने रिटर्न में वरदान दिया है कि तुम हो मेरे उम्मीदों के सितारे। तो अपने आप से पूछो कि कभी यह कमजोरी व दिल शिकस्ती के संकल्प रचकर खुद को खुद ही कमजोर तो नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हमें तो यह नाज रहता कि हमें भगवान ने चुनकर डायरेक्ट वरदान देकर अपना बनाया है और सर्टिफिकेट दिया है कि तुम मेरे पर कुर्बान हो। यह समर्पण का वरदान ही सबसे बड़ी देन है। हमें भगवान ने स्वयं ही सेलेक्ट किया है। माना हमारी बुद्धि को यह शक्ति दी है, जो हमने यह निर्णय किया कि हम तो आपके बच्चे बनकर विश्व कल्याणकारी बनेंगे। हम सभी
बाबा के कल्प पहले वाले सिके लधे विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हैं। हमारा वचन अर्थात प्रतिज्ञा है कि बाबा की श्रीमत के विपरीत हम एक कदम भी नहीं चलेंगे। तो खुद को चेक करो कि हम हर आज्ञा का पालन करते हैं। बाबा की आज्ञा है कि बच्चे, तुम्हें कभी किसी भी कारण से रोना नहीं है। कोई रोता है तो बाबा उसे विधवा कहते। जब हमें पतियों का पति, देवों का देव मिल गया, हम सदा सुहागिन बन गए, फिर रोना क्यों? एक ही सच्चा माशूक मेरा माशूक है, या और भी कोई माशूक किसी ने बनाया है? बाबा कहते, जब ऐसा तुम्हें पतियों का पति मिला तो फिर रोना क्यों? रोना माना पति को भूल जाना। तो पूछो, हम रोते हैं? कोई भी कारण से कोई मरा, जन्मा या डांटा, कुछ भी हुआ, हम रोते हैं। रोना माना खोना। तो आज बाबा से प्रतिज्ञा करो कि हम किसी भी कारण से रोएंगे नहीं। रोना प्रूफ रहेंगे। प्रेम के आंसू जितने बहाने हैं भले बहाओ। कई कहते हैं हम चाहते नहीं हैं, लेकिन रोना आ जाता है। हमारे में सहन करने की इतनी शक्ति नहीं है। कोई थोड़ा बोलता है तो रोना आ जाता है। क्या ऐसा नाजुक दिल है? तो आज प्रतिज्ञा करो कि बाबा, कुछ भी हो जाए, कोई मरे, जन्मे, कुछ भी हो, हम कभी नहीं रोएंगे। आप सभी जानते हो कि हम सभी के जीवन का आधार साकार में ब्रह्मा बाबा और मम्मा थे। वंडर है जो कभी 5 मिनट पहले भी कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी ड्रामा हो सकता। हमें तो विश्वास था कि ब्रह्मा बाबा अंत तक साथ रहेगा, हम सब साथ जाएंगे। लेकिन वह घड़ी भी आई जो ऐसे हाथ में हाथ है और बाबा उड़कर अव्यक्त हो गए। वह घड़ी हम बच्चों के लिए कैसी होगी? ठीक है, बाबा ने शक्ति दी, लेकिन मैं ऐसी पत्थर तो नहीं जो मुझे आंसू नहीं आवे। परंतु बाबा ने एक भी आंसू आने नहीं दिया। उस घड़ी जैसे रोने प्रूफ कर दिया। इससे बड़ा दुनिया में कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उसके बाद कई प्रकार की सब बातें आई होंगी, परंतु वह दिन और यह दिन। मेरी लाइफ में यह स्मृति भी नहीं कि मैंने कभी रोया होगा। ऐसा कभी उदाहरण नहीं है। न मैं उदास होती, न रोती। आती तो सारी दुनिया की अनेक बातें हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, लेकिन मैं न कभी उदास होती, न दास बनती, न कभी रोती। यह बाबा ने जैसे वरदान दे दिया है। तो क्या आप सब ऐसा वरदान बाबा से नहीं लेंगे? ऐसा विजयी नहीं बनेंगे? तो बाबा से आज यह प्रतिज्ञा करो कि कभी नहीं रोएंगे। दूसरा आपसे वायदा है, जो खिलाओ, जहां बिठाओ, जो पहनाओ, सब में एवर रेडी हूं। तीसरा, बाबा, मैं आप पर ही वारी हूं, कुर्बान हूं, प्रभावित हूं। आपके सिवाय मेरे दिल में कोई भी नहीं है। अगर कोई है भी तो आज मैं उनको संपूर्ण दिल से त्याग करती हूँ। घड़ी से और मैं कोई मेरे को याद नहीं। इस घड़ी से और कोई मेरे को याद नहीं। यह सच्ची मन वचन से प्रतिज्ञा करो। बाबा के सिवाय कोई भी देहधारी से मेरा लगाव ना है, ना रहेगा। कहा जाता है, प्राण जाए परंतु वचन न जाए। चौथा, मेरे में जो भी कमजोरियों के संस्कार हैं, मूड ऑफ का, उदासी का, फीलिंग का, अनुमान का, जिद का, ईर्ष्या, सुस्ती, अलबेलापन, कटुवचन बोलने, गुस्से आदि के जो भी संस्कार हैं, संपूर्ण त्याग करने की प्रतिज्ञा करो। तब कहेंगे भट्टी की सफलता। समझा? ओम शांति।